नमस्कार दोस्तों, ग्राउंड ज़ीरो में आपका स्वागत है। मैं अनुज हनुमत। और दिल्ली का चुनाव बहुत तेज हो चुका है क्योंकि अनाउंसमेंट चुनाव आयोग का जो तारीखें हैं उनका ऐलान हो चुका है। दिल्ली चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की राजधानी है और चुनाव छोटा ज़रूर है, सीटें कम ज़रूर हैं, लेकिन पूरे देश की नज़र है कि आखिर देश की जो जनता है, राजधानी की जनता है, वो किस पार्टी को फिर चुनती है। लगातार आम आदमी पार्टी 2 बार से सरकार बना रही है। कई दशक से कांग्रेस सत्ता में नहीं है। भाजपा पूरा देश फतेह करने के बाद इस इंतज़ार में है कि दिल्ली फतेह किया जाए, क्योंकि सारी जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं घूम फिर करके पीएमओ ही पहुंचती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का जादू चलेगा कि नहीं, इन सभी बातों पे बात करने के लिए मेरे साथ कह सकते हैं कि एक जाने माने व्यक्ति हैं जो लगातार दिल्ली में अपना डेरा जमाए हुए हैं। नवप्रवाह मीडिया नेटवर्क्स के एडिटर इन चीफ अमित द्विवेदी जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली चुनाव किस तरीके से पूरे देश में रहा है। ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। थैंक यू। क्या अभी तक आपको क्या महसूस हुआ? दिल्ली में तो मामला बड़ा गर्म है और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए ये चुनाव जो है वो बड़ा टफ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं और बड़े सारे मुद्दे ऐसे अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में जा रहे हैं जिसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं ये और इनके नेता। ऐसी भी बातें सुनाई दे रही हैं, ऐसा देखा जा रहा है। जब हम जाते हैं ग्राउंड ज़ीरो पर, लोगों से बात करते हैं, तो ये बातें सामने आती हैं कि जो विधायक हैं वो सीधे सीधे कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, आप मत वोट देना। तो जब ये चीज़ें आपके वोटर्स के सामने जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी सरकार को, अपने आप को भी कमज़ोर करते हैं। और 10 साल का जो एक एंटी इनकम्बेंसी होती है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कई लोग ये कह रहे हैं, जो राजनीतिक जानकार लोग हैं, पुराने लंबे समय से जो राजनीति कर रहे हैं और जो सक्रिय हैं मैदान पे, वो ये कह रहे हैं कि जो 10 वर्ष का मामला है, एंटी इनकम्बेंसी है, वो तो एक फैक्टर है ही। दूसरा, ये जो रिपीट इनके जो प्रत्याशी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं, उनको कमज़ोर करेंगे ये अपनी सरकार को। तो आपने सुना किस तरीके के चुनाव के हालात हैं। अब जान लेते हैं उन वोटर्स की राय जो हमेशा से आम आदमी पार्टी के कोर वोट बैंक के रूप में सामने आए हैं। देखते हैं क्या स्थिति है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम जेपी तिवारी है। क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं भैया। तो इस बार का चुनाव किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं? भैया हम तो आम आदमी को पसंद कर रहे हैं। क्यों आम आदमी पार्टी क्यों? कुछ ना कुछ भला तो करती है। अच्छा, मतलब कौन सी योजनाएं पसंद आती हैं आपको? हर योजना में 5,000 रुपये साल का इसी में फायदा दे रहा है ताले में, ऑटो में? ऑटो में। अच्छा, और इससे ज़्यादा क्या करेगा? हेलो। तो आप देख रहे हैं दिल्ली व्यस्त जरूर नज़र आ रही है। आपको हर व्यक्ति के अंदर एक मशीन फिट नज़र आती होगी। सभी लोग अपने अपने कार्यों में लगे हैं, लेकिन चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं इस दिल्ली को रोक रहा है। और जो एक अजीब तरह की यहाँ पे जकड़न आपको लगेगी वो इस चुनाव में समझ में आएगी। और ट्रैफिक बहुत तेज़ है, लेकिन दिल्ली का जो चुनाव है वो उतना ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला है। दिल्ली इलेक्शन के क्या हाल हैं? दिल्ली इलेक्शन के क्या हाल हैं? आपसे पूछ रहा हूँ। 6517 किस पार्टी को आप पसंद कर रहे हो? किस पार्टी का? हैं? भाई मैं किसी को नहीं बता सकता हूँ। किसी को नहीं बता सकते। मतदाता हैं जो किसी को भी नहीं पसंद कर रहे हैं, और शायद यही असल मतदाता हैं जो अपने मत का जब तक मत डाल नहीं देंगे तब तक नहीं बताएंगे। और एक बार फिर मेरे साथ अमित जी जुड़ गए हैं, लगातार हैं। हम लोग टेम्पो से चल रहे हैं। अभी एक टेम्पो वाले से अमित जी हमने बात की तो उसने कहा कि केजरीवाल काफ़ी राहत देते हैं। ये जो योजनाएं हैं, जो मुफ्त की योजनाएं हैं, ये किस तरह से असर डालती हैं चुनाव में? ये देखिए, जो जिनकी आय कम है उनके लिए तो ये आप समझिए कि एक तरह का वरदान है। जिसकी मासिक आय 10,000 15,000 रुपये है और वो दिल्ली जैसे शहर में अपने बच्चों के साथ रह रहा है,
तो ऐसे लोगों के लिए तो ये वरदान ही है, क्योंकि आप पैसा जो है लोगों का, जब आप पैसा बचाते हैं तो कहीं ना कहीं वो जितना पैसा बच गया, चाहे वो मेडिकल में बचे, एजुकेशन में बचे या बिजली पानी में बच जाए, ये जितनी भी चीज़ें बचती हैं वो उसका वहाँ पर बेनिफिट होता है, बचता है। तो जब उसका पैसा बचता है तो वो कुछ साल भर में इकट्ठा कर देता है। तो ऐसा व्यक्ति तो उसी व्यक्ति का चुनाव करेगा जो चीज़ें फ्री में देता है। अब आप देखिए भाजपा में भी नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी पहली रैली में उन्होंने ये कह दिया कि जो सरकार और दिल्ली की सरकार में अभी आपको मुफ्त में मिल रहा है, हम उसको जारी रखेंगे, वो चीज़ें हमारी भी सरकार में रहेंगी। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर तो अभी लोगों के दिमाग में जो है वो घर कर गया है कि भाई फ्री में चीज़ें, फ्री का मतलब ये है कि देश के जो संसाधन हैं और जो चीज़ें हैं, जो संपत्ति है, उसमें अगर कोई लाभ होता है तो वो उन लोगों को भी उसका बंटवारा हिस्सा देना पड़ेगा, जो आम आदमी है, जो बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाता है, संपन्न नहीं है। जो संपन्न है उसके लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फैक्टर तो है। देखिए 2100 का ऐसा मामला है कि 2500 कांग्रेस को भी करना पड़ा। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। चीज़ें दिखाती हैं कि कोई एक व्यक्ति, हाँ बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं, 10 साल आप सरकार में रहते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी नापसंद की जाती हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसकी वजह से आप 10 साल सरकार में हैं। तो सब अच्छा, ये जा रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूरे देश में जिस तरह से बढ़ रही है, बिना किसी रुकावट के नए नए प्रयोग करके, आपको क्या लगता है इस बार का चुनाव एक तरफा तो नहीं समझ में आ रहा? इसे देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या रहेगा इस बार सफर? एक तरफा बिल्कुल नहीं है, और एक तरफा इसलिए भी नहीं है क्योंकि केजरीवाल, अब जैसे भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरह की राजनीति करती है, एग्रेसिव पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, और ब्लेम गेम बहुत होता है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, वैसी ही पार्टी हूबहू जो है आम आदमी पार्टी है। ये अगर किसी के ऊपर आरोप लगा, अब ये मुख्यमंत्री के ऊपर, उनके शीश महल के ऊपर आरोप लगाते हैं तो केजरीवाल एक पोस्टर जारी कर देते हैं, वो भी एलिगेशन लगा देते हैं कि 150 करोड़ का इनका जिस पे बैठे शीश महल उनका है। तो ये 150 कहते हैं, वो 650 डाल तो पात। तो ये जो ब्लेम गेम पॉलिटिक्स है वो बड़ी कमाल की चीज़ है, और यहाँ पर यही सारी चीज़। अच्छा, इस समय भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जो है, जहाँ तक मैंने देखा है, यही दो मेन राजनीतिक दल हैं जिनकी बीच में लड़ाई है। नुकसान जो आम आदमी पार्टी का होगा वो कांग्रेस की वजह से होगा। कांग्रेस को जितना वोट मिलेगा वही माइनस होगा आम आदमी पार्टी का वोट। तो ये दिल्ली के वो तथ्य हैं जो आप किसी भी बड़े मीडिया संस्थान में नहीं पाएंगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो ग्राउंड की हकीकत दिखाता है। सकते हैं कि अभी हमने टेम्पो में बैठ के इतनी सारी बातें की हैं, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जिस तरह से ये पंछी उड़ रहे हैं, ये हालात इस दिल्ली के ठीक वैसे ही हैं। और चुनाव की तारीखें बहुत तेज़ी से नज़दीक आ रही हैं, और तमाम पार्टियाँ जो आपसी नूरा कुश्ती है उसमें लगातार मशगूल है। देखना होगा कि दिल्ली चुनाव किस करवट बैठता है। फिलहाल हमारा सफ़र जारी है, बने रहिए ग्राउंड जीरो के साथ दिल्ली के इलेक्शन की अपडेट के लिए। देखते रहिए ग्राउंड जीरो।